हैं वो लगातार कम हो रहे हैं। आज स्कूल, कॉलेज, ऑफिस और अदर जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो काम कर रहे हैं और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सब स्टेक होल्डर को लेके साथ चल रही है, रिस्टोर खड़ा हो सके। कांग्रेस को आगाह किया कि आप आग में घी ना डालें। देखिए, ये हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ने जो आज राज्यसभा में कहा है मणिपुर के बारे में, ये बिल्कुल हकीकत से विपरीत है। एक तो 3 मई 2023 से मणिपुर जल रहा है। अलग अलग समुदायों के बीच में तनाव है, शक है, हिंसा हुआ है, सैकड़ों लोग मारे गए हैं, हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। वहां शासन बिल्कुल खत्म हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हुआ है। 3 मई हो गए हैं। अच्छा, मैं आपको यह भी याद दिला दूं कि फरवरी 2022 को 2/3 से भी ज्यादा बहुमत मिला था बीजेपी और उनके गठबंधन को, सहयोगी पार्टियों को। 2/3 से भी ऊपर उनको जनादेश मिला था और 15 महीने के अंदर मणिपुर जलने लगा। ये अंदर की ही साजिश है। और जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, संवैधानिक प्रणाली खत्म हो चुका है, प्रधानमंत्री चुप है। आज तक प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं। 3 घंटे, 4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए गए नहीं। एक बात उन्होंने कही नहीं थी आज के पहले, और आज भी मजबूर होकर उनको कहना पड़ा। हालांकि राष्ट्रपति के भाषण में मणिपुर का उसका इतना जिक्र नहीं था। और 1 जुलाई को हमारे जो इनर मणिपुर के सांसद हैं बिमोल आइकाजोंग, उन्होंने भी इसका दुख प्रकट किया था कि मणिपुर के बारे में कोई जिक्र नहीं है। और प्रधानमंत्री, देखिए, प्रधानमंत्री खुद गए नहीं है मणिपुर। 16 महीने हो गए हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात नहीं की। मणिपुर की जो राजनीतिक पार्टी है, जो नेता हैं, उनसे उन्होंने बातचीत नहीं की। खुद उनके सांसद जो थे पिछले लोकसभा में, एक हमारे विदेश राज्य मंत्री थे, उनसे भी मुलाकात नहीं की। तो ये क्या हिपोक्रेसी है। और जब ऑपोजिशन वॉकआउट करता है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष को मौका नहीं दिया जाता है, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के द्वारा जो झूठ बार बार बोला जा रहा था और हमारे नेता प्रतिपक्ष उसका खंडन करना चाहते थे, उनको बोलने नहीं दिया गया। हम वॉकआउट, सारे इंडिया जनबंधन की पार्टियां ने वॉकआउट किया। तब प्रधानमंत्री मणिपुर के बारे में 2-3 शब्द बोलते हैं और जो ये शब्द बोलते हैं बिल्कुल हकीकत से विपरीत है। असली बात क्या है जमीन पर। और आज भी मणिपुर के लोग यही पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री क्यों नहीं आते मणिपुर, प्रधानमंत्री क्यों नहीं मिलते हैं। ये अलग बात है कि वहां की मांग है कि मुख्यमंत्री को बदला जाए, वो राजनीतिक निर्णय है, वो प्रधानमंत्री को लेना है, गृह मंत्री को लेना है। पर प्रधानमंत्री मुलाकात नहीं करते मुख्यमंत्री से, राजनीतिक पार्टियों से, खुद अपने जो विधायक हैं मणिपुर में, 40-50 विधायक हैं, उनसे बात नहीं करते, उनसे मुलाकात नहीं करते और दुनिया भर की बातें बोलते रहते हैं मणिपुर के बारे में। बिल्कुल हिपोक्रेसी है, इसमें दोगलापन है। ये सर, उन्होंने ये भी कांग्रेस को कहा, देख रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को, धीरे धीरे चीजों को नॉर्मलाइज करेंगे। और गृह मंत्री 2 दिन के लिए गए, गृह राज्य मंत्री वहां जो है। प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी? मेरा यही सवाल है, प्रधानमंत्री ने चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी? प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से क्यों ने मुलाकात की, क्यों उनसे बात नहीं की, सांसदों से बात नहीं की, विधायकों से बात नहीं की? तो प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए थी ना इसके पहले। और दुनिया भर के देशों में जाते रहते हैं, विश्व गुरु हैं, अपने आप को विश्व गुरु अपने आप को घोषित कर दिया है, पर मणिपुर जा नहीं सकते। क्यों नहीं? वो एक चुनाव के प्रचार के समय असम गए थे, त्रिपुरा गए थे, मणिपुर बीच में पड़ता, मणिपुर जा सकते थे। मणिपुर कुछ 6 घंटे के लिए जा सकते थे। एक संकेत जाता था ना, एक सिग्नल जाता था कि प्रधानमंत्री चिंतित है। सर, इसके अलावा राष्ट्रपति के अभिभाषण में धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान लोकसभा में भी यही रहा। तो अब संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, माफ कीजिएगा, रिजिजू साहब, उनका कहना है कि टोका टोकी चलती है, लेकिन कांग्रेस ने पूरे भाषण को डिस्टर्ब किया। पीएम देश का होता है, गरिमा का ध्यान रखना संसद का और हम सब की जिम्मेदारी है, नहीं रखा गया। विपक्ष ने प्रोटेम स्पीकर के मामले में भी सहयोग नहीं किया। देखिए, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ने पहले क्या कहा
सत्र के शुरुआत के पहले कि आम सहमति हमें बनाना चाहिए, आम सहमति और सहयोग से ही हमारा लोकतंत्र चलेगा। स्पीकर के मामले में हमने क्या कहा, ठीक है, हम आपके स्पीकर के जो कैंडिडेट हैं, जो सांसद आप स्पीकर बनाना चाहते हैं, उसका हम समर्थन करेंगे, पर जो संवैधानिक पद है डिप्टी स्पीकर का, उसको तो आप विपक्ष को दीजिए, जो एक रीति रवैया रहा है, प्रैक्टिस रहा है, पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन रहा है। पिछले 5 साल तो डिप्टी स्पीकर नहीं था, आपने चलाया लोकसभा गैर संवैधानिक तरीके से, और हमने यही तो मांग रखी थी। उसके बारे में कुछ जवाब नहीं आया और हम मजबूर हुए कि हमारे कैंडिडेट के सुरेश को खड़ा कराया। हालांकि हमने डिवीजन नहीं मांगा, क्योंकि हम चाहते थे कि एक वातावरण, आम सहमति का वातावरण बना रहे। पर जिस तरीके से नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री राहुल जी के जो भाषण था, उसको तोड़ मरोड़ कर, घुमा फिरा कर गलत मायने देने में लगे थे। ऐसा लग रहा था कि वो चुनावी भाषण कर रहे हैं, संसद में नहीं बोल रहे हैं, और राज्यसभा में आते हैं, इल्जाम लगाते हैं कांग्रेस पार्टी पर। जब कांग्रेस पार्टी के नेता खड़गे जी खड़े होते हैं, उनको मौका नहीं दिया जाता खंडन करने का, बिल्कुल झूठ ही झूठ बोलते रहते हैं। देखिए, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री को एक चीज समझनी चाहिए, हालांकि कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला है, पर उनको भी बहुमत नहीं मिला था। ये उनके लिए एक व्यक्तिगत हार है, 2024 के चुनाव राजनीतिक हार है, एक नैतिक हार है, जनादेश नहीं मिला। और आज उन्होंने 1/3, जो मैंने कहा करता था 1/3 प्रधानमंत्री हैं, उनको भी उसको घुमाया और कहा ये 1/3 सरकार मैं कह रहा था। मैंने कभी 1/3 सरकार नहीं कहा था, मैंने 1/3 प्रधानमंत्री कहा था, क्योंकि बिना 2 N के, नीतीश और नायडू के, ये प्रधानमंत्री नहीं बनते। 240 पर रुके हैं, इनको जनादेश नहीं मिला है। ये बात सही है, तीसरी बार वो बने हैं प्रधानमंत्री, पर तीसरी बार तो बहुमत नहीं मिला था, जनादेश नहीं मिला था। नेहरू जी को 3 बार लगातार 2/3 बहुमत मिला था। पर छोड़िए, उनसे तुलना करने की जरूरत नहीं है, इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतिहास में जाएंगे, और मैंने याद दिलाया था चुनाव के प्रचार के समय, जो 26 नवंबर 1949 में संविधान स्वीकारा गया था, जब संविधान अडॉप्ट किया गया था संविधान सभा में, उसकी कड़ी आलोचना की आरएसएस और हिंदू महासभा ने और ऑर्गेनाइजर वीकली ने कि ये हमारा संविधान भारतीय संविधान नहीं है, क्योंकि इसमें मनुवादी आदर्श नहीं दिखते हैं, ये मनुवादी आदर्शों से प्रेरणा नहीं लेती है ये संविधान। हिंदू कोड बिल का इन्होंने विरोध किया। तो ये सब, और देखिए, जब संविधान की हम बात करते हैं, वो इमरजेंसी की बात करते हैं। डिक्लेयर्ड इमरजेंसी था 1975 में, ये तो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है पिछले 10 सालों में। और 42वां संशोधन जो था, मैं आपको याद दिला दूं, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री को याद दिला दूं, 1978 में कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने 42वें संशोधन के खिलाफ उन्होंने वोट दिया। यानी कि जो 42वां संशोधन इमरजेंसी के समय लाया गया था, उस संशोधन में संशोधन लाया था मोरारजी देसाई की सरकार ने, और उस संशोधन का समर्थन किया इंदिरा गांधी के सांसदों ने, कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने। तो ये बात, प्रधानमंत्री बार बार, देखिए, प्रधानमंत्री हैं, पर हम नहीं भूल सकते कि क्या क्या, किस आधार पर उन्होंने चुनाव प्रचार किया है, क्या क्या कहा उन्होंने चुनाव प्रचार में। अगर वो समझते हैं कि अभी स्थिति सामान्य हो सकती है चुनाव प्रचार के बाद, वो गलतफहमी में है। सर, जब हम बात कर रहे हैं उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है किरण रिजिजू साहब और अर्जुन राम मेघवाल जी की, तो उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष झूठ अधिकार नहीं है, क्योंकि वे एक परिवार से आए हैं, निजी तौर पर कोई दिक्कत नहीं है, विपक्ष के नेता से मिले, लेकिन जो विपक्ष के कुछ नेताओं ने किया उसका हम खंडन करते हैं। मेघवाल जी का कहना है कि जब पीएम बोल रहे तो सिर्फ कांग्रेस के लोग वेल में थे, क्या सपा और टीएमसी के लोग वेल में थे? इसी तरह का दृश्य देखने को मिला। सभी इंडिया जनबंधन के सांसद वेल में थे, सभी आगे आए थे, वेल में अंदर नहीं गए थे, कुएं के अंदर नहीं गए थे, हम लोग कुएं के बाहर ही थे। हालांकि वेल और कुएं के बीच में बहुत फर्क है, हम संसद के वेल में नहीं गए थे, हम बाहर उसके बॉर्डर में, सीमा हमने पार नहीं की, लक्ष्मण रेखा हमने पार नहीं की,
हम अपने सीट पर खड़े होकर वहीं से हम चिल्ला रहे थे कि एलओपी को मौका दो, एलओपी को बोलने दो, वो स्पष्टीकरण देना चाह रहे थे, क्योंकि बार बार प्रधानमंत्री राज्यसभा के अंदर झूठ की गंगा बहा रहे थे। बस सर, आखिरी सवाल आपसे ऊपर प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया, क्या आप किस बात का जश्न मना रहे हैं? तीसरी बार की हार का। खड़गे जी को भी लेके उन्होंने कहा कि देखिए अपना उनको हार का ठीकरा जो है अब उन पर फूट रहा है, एक वो सेव करने आ गए उस चीज को, तो उसको कैसे देखते? देखिए, ये चुनाव हमारे लिए बूस्टर डोज है। हमारी सरकार नहीं बनी है। कुछ राज्यों में हमारा प्रदर्शन निराशाजनक रहा है, पर पूरे तरीके से देखें, ओवरऑल देखें, ये नतीजे जो हैं, चुनाव के नतीजे हमारे लिए बूस्टर डोज हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस व्यक्ति ने 400 पार का नारा लगाया था, जिस व्यक्ति ने कहा था मुझे जनादेश दो, मुझे मेरी गारंटी को जनादेश दो, आज उसी नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति की राजनीतिक, व्यक्तिगत और नैतिक हार हुई है। यह असलियत है। हम ऐसा नहीं है कि हम मानकर चल रहे हैं कि हम सत्ता में हैं, हम विपक्ष में हैं, हम विपक्ष की पार्टी हैं, पर हम आक्रामक रहेंगे। हमारी बातें जो हैं उसका नजरअंदाज नहीं किया जाता, नहीं किया जा सकता। पिछले 10 साल से बुलडोजर चला, पर इंडिया जनबंधन की पार्टी, मैं सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, टीएमसी की बात कर रहा हूं, समाजवादी की बात कर रहा हूं, डीएमके की बात कर रहा हूं, आरजेडी की बात कर रहा हूं, आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूं, वामपंथियों की बात, सभी पार्टियों की बात कर रहा हूं, इंडिया जनबंधन की पार्टियों के बारे बात कर रहा हूं कि बुलडोजर चलाया गया। ये बुलडोजर की राजनीति नहीं चलेगी। और प्रधानमंत्री कहते कुछ हैं और करते कुछ, ये तो उनकी पूरी आदत है ना। बोलने में तो बहुत माहिर है, बट जो करते हैं, क्या राजनीति है? उत्पीड़न की राजनीति है, प्रतिशोध की राजनीति है, बुलडोजर की राजनीति है। तो कोई उसको, उनके मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार नहीं बनी है, ये बात हम मानते हैं, हम पहचानते हैं। हमारी समीक्षा हो रही है, अलग अलग राज्यों में समितियां बिठाई गई हैं, वहां समीक्षा हो रही है, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, तेलंगाना में, ऐसे राज्यों में जहां हमारा प्रदर्शन इतना बेहतर नहीं था जितना कि हम उम्मीद कर रहे थे। पर प्रधानमंत्री को भी सोचना चाहिए ना, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, हरियाणा में क्या हुआ, पंजाब में क्या हुआ, तमिलनाडु में क्या हुआ, अलग अलग राज्यों में क्या हुआ, असम में क्या हुआ, मणिपुर, दोनों सीट हारे, नागालैंड, मेघालय, असम। तो सभी पार्टियों को विचार करने की जरूरत है, सभी पार्टियों को समीक्षा करने की जरूरत है। खास तौर से ये नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति जो अपने आप को प्रधानमंत्री कहते हैं, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री, और ये मेरे शब्द नहीं है, मैं उन्हीं के शब्द हैं। उन्होंने ही कहा था कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, तो अपने आप को अवतारी मानते हैं।